एक आदमी था जिसके बैंक अकाउंट में 30 लाख युआन थे, लेकिन फिर भी वो हर दिन सिर्फ सस्ते नूडल्स खाता था। वजह ये थी कि वो सोने में ट्रेडिंग करके रातों रात अमीर बनना चाहता था और उसका सपना था कि एक दिन वो 300 करोड़ युआन की लैम्बोर्गिनी कैश में खरीदेगा। कुछ वक्त बाद किस्मत पलटी। सच में एक रात में उसकी कमाई बहुत बढ़ गई, लेकिन फिर एक ही झटके में उसने 1 करोड़ 20 लाख युआन कमवा दिए और पूरा अकाउंट खाली हो गया। अब सूदखोर उसके पैसे वसूलने आ गए। आदमी की हालत इतनी खराब थी कि उसके पास कपड़ों के नाम पर सिर्फ अंडरवियर बचा था। गुस्से में सूदखोर ने उसे घूंसा मारा, बेहोश किया और एक सुअर के मांस वाली दुकान में घसीट ले गया। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि बगल में एक जुआरी का बेटा जिंदा पड़ा है और उसका जिंदा अंग निकाला जा रहा है। अयोंग डर के मारे रो पड़ा और सूदखोर से भीख मांगने लगा कि उसे एक मौका दे दो। सूदखोर ने कहा 1 महीना है, पैसे लौटाने हैं, और फिर अयोंग के फोन में खुद डेडलाइन डाल दी। अयोंग को सड़क पर फेंक दिया गया और वो छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि अब 29 दिन बचे हैं। उसने सोचा जब तक जिंदा हूं तब तक कोशिश करनी होगी। वो फैक्ट्री में काम पर गया, स्क्रू कसते कसते अपने दोस्तों को कॉल किया। सबके सब उतने ही गरीब थे जितना वो। तभी अचानक अस्पताल से फोन आया, उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। वो दौड़ता हुआ पहुंचा, लेकिन वहां जाकर देखा पापा जिंदा हैं, बस थोड़ी चोटें आई हैं। उसे झटका लगा। वो तो सोच रहा था कि अगर पापा मर जाते तो बीमा से कर्ज चुक सकता था। फिर वही ड्राइवर जो एक्सीडेंट करके गया था वो वापस आया। उसके पास महंगी कार और बहुत सारा कैश था। अयोंग की आंखों में चमक आ गई। उसने ड्राइवर से कहा 5 मिलियन 50 लाख युआन दो, वरना सीधे पुलिस के पास चलेंगे। उसके पापा ने समझाया कि ये सही नहीं है, मेहनत से काम कर, लेकिन अयोंग को फर्क नहीं पड़ा। फिर अयोंग ड्राइवर को डराने के लिए बार बार सूंघने लगा, जैसे उसकी पहचान कर रहा हो। ड्राइवर डर गया और बात मान गया। इसके बाद अयोंग अपने पापा के घर गया, बोलने को तो कपड़े लेने, लेकिन असल में घर की तलाशी लेने और पैसा चुराने। उसे सोने की घड़ी, कैश और सबसे बड़ी चीज मिली, एक बीमा पॉलिसी जो 500 मिलियन युआन 50 करोड़ की थी और उसका नाम नॉमिनी में था। अब अयोंग के मन में पूरी स्कीम बन गई। पापा को मारो और पैसे लो। वो बाहर निकला, लेकिन 3 गुंडों ने उसे रोका और सिगरेट खरीदने को कहा। गुस्से में उसने ईंट उठाई और गुंडों को भगा दिया। थोड़ी देर बाद वो फिर आए, अयोंग को मारा और उसकी घड़ी छीननी चाहिए, लेकिन अयोंग ने जान पर खेलकर घड़ी बचा ली। गुंडे डर गए और भाग गए। अगली सुबह अयोंग पुलिस स्टेशन में उठा। शुक्र था मोबाइल अब भी उसके पास था। तभी उसने अपने पापा की आवाज सुनी। वो पुलिस से पूछ रहे थे कि हमलावर क्यों नहीं मिला। यहीं पर अयोंग के दिमाग में प्लान आया। पापा को मारने का सही तरीका चाहिए। उसे याद आया अपने एक कोरियन सहकर्मी सांग बियाओ के बारे में। कुछ दिन पहले बॉस ने उसे रेसिस्टिक तरीके से निकाल दिया था और उसने बॉस को एक मुक्के में गिरा दिया था। अयोंग ने सांग को ढूंढा और सीधा प्लान बताया। हर शुक्रवार रात को उसके पापा चर्च जाते हैं। रास्ते में एक अंधेरी गली से गुजरते हैं जहाँ कोई कैमरा नहीं, बस कार चढ़ा दो, लगेगा एक्सीडेंट। बदले में अयोंग ने उसे कहा 30% हिस्सा मिलेगा, मतलब 150 मिलियन युआन 15 करोड़। सांग बियाओ ने पूछा मुझे तुझ पर भरोसा क्यों हो? अयोंग ने जवाब दिया ये रही हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग, हम दोनों अब एक ही नाव में हैं, कोई भाग नहीं सकता। अगले दिन सांग बियाओ वापस आया और बोला तूने झूठ बोला, पॉलिसी तो 500 मिलियन की है, तो मेरा हिस्सा 150 मिलियन होना चाहिए। अयोंग चिढ़ गया लेकिन मान गया। अब रात आई। अयोंग को बहाना चाहिए था, इसलिए उसने एक सहकर्मी को बीबीक्यू पर ले जाने का प्लान बनाया ताकि उसे किसी गवाही में शामिल न किया जाए। लेकिन वो सहकर्मी जल्दी चला गया क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है।